जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रमित और स्वागत करता हूं आपका एस्ट्रो हीलर प्रमित के आज के एपिसोड में। दोस्तों, थंबनेल से तो आपके समझ आ ही गया होगा कि आज के वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं, बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि आज हम बात करेंगे कर्ज के बारे में। हमारे कई क्लाइंट हैं जिनकी ये कंप्लेन होती है कि हमारे ऊपर कोई ना कोई कर्ज जो है वो हमेशा बना ही रहता है। हम चाहे कितने भी पैसे कमा ले या हम कर्जों को जितना खत्म करना चाहें, एक न एक कर्ज हमारे ऊपर हमेशा शुरू ही रहता है। कभी ऐसा होता है कि हम कहीं से पैसे अरेंज करते हैं और अपने सारे कर्जों को चुका करके एक छुटकारा पाते हैं, लेकिन फिर कुछ दिनों में ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें उसके लिए या तो लोन लेना पड़ जाता है या किसी न किसी से पैसे उधार लेने पड़ जाते हैं। तो समझ नहीं आता कि ऐसा क्या है या ऐसा क्यों है कि हमारे ऊपर एक कर्ज हमेशा एक्टिवेट रहता है। हम इतने परेशान हो चुके हैं कि कभी कभी लगता है कि बस सब कुछ छोड़ दें, धंधा पानी बंद कर दें, सब छोड़ छाड़ के कहीं दूर भाग जाएं। तो ऐसी कुछ कंप्लेंट्स हैं जो हमारे क्लाइंट्स की आई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं और इसका जो सॉल्यूशन है या इसके जो रीजंस हैं वो मैं आप लोगों को बताऊं कि ऐसा क्या होता है, कुंडली में ऐसे क्या कारण होते हैं जिसके कारण से आपके ऊपर जो कर्ज है वो हमेशा बना रहता है। तो इस वीडियो में अभी मैंने आपको सिम्टम्स बताएं, अब मैं आपको आपकी कुंडली में ऐसे कौन से दोष हैं वो बताऊंगा और तीसरा मैं आपको इसका उपाय भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हाँ, जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हर फ्राइडे हमारे चैनल पे आते हैं वो आप कभी मिस ना कर सकें। तो चलिए अब बात करते हैं कुंडली में ऐसे कारण के बारे में। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपनी कुंडली ले लीजिए और हाँ, कुंडली देखने के लिए आपके पास कुंडली का एक बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना आप नहीं समझ पाएंगे कि मैं आपको क्या कह रहा हूँ या मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अगर आपने अपनी कुंडली अपने हाथ में ले ली है तो अब आपको सबसे पहले अपने कुंडली का सेकंड हाउस जो कि धन भाव है उसको देखना है कि आपके सेकंड हाउस में कहीं कोई नीच के या अस्त ग्रह तो नहीं बैठे हैं, या फिर आपके सेकंड हाउस के जो लॉर्ड हैं, जो द्वितीय भाव धन भाव के स्वामी हैं, वो नीच के तो नहीं हो गए हैं या अस्त तो नहीं हो गए हैं। अगर धन भाव के स्वामी की ऐसी स्थिति होती है तो वो भी कहीं ना कहीं धन में परेशानी रखते हैं और आपको हमेशा कर्ज की स्थिति में रखते हैं। अब दूसरी चीज आपको देखनी है आपका छठा भाव जो कर्ज का एक्चुअल भाव होता है। तो छठे भाव की जो स्थिति है वो आपको देखना है कि छठे भाव का जो लॉर्ड है वो कहीं नीच के तो नहीं होके बैठे हैं या वो कहीं अस्त होके तो नहीं बैठे हैं। अगर उनके साथ भी ऐसी कोई परेशानी है तो आपके ऊपर कर्ज हमेशा एक्टिवेट रहेगा। अब अगली चीज देखनी है आपके सेकंड भाव और सिक्स्थ भाव के स्वामी एक साथ तो नहीं बैठे हैं, क्योंकि कर्ज के स्वामी अगर धन के स्वामी से जुड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं धन में कर्ज को एक्टिवेट रखते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। या फिर छठे भाव के जो स्वामी हैं वो द्वितीय भाव मतलब धन भाव में जाके तो नहीं बैठे हैं। अगर छठे भाव के स्वामी द्वितीय भाव में बैठ जाते हैं, धन भाव में बैठ जाते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं कर्ज को एक्टिवेट रखते हैं। वैसे तो और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन मैंने आपको कुछ रीजंस बताए जिनको आप खुद देख करके एनालाइज कर सकते हो। अगर आपको दिख रहा है कि ऐसे कुछ कारण हैं तो आप इनका इलाज बहुत आसानी से कर सकते हो। अगर ये सब नहीं है फिर भी आपके ऊपर कर्ज एक्टिवेट है तो स्क्रीन पे हमारा नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप उस पर बात करके एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और आप हमारी एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं रेमेडी के बारे में। तो रेमेडी में आपको ये ध्यान देना है, अगर आपको लग रहा है ये परेशानी आपके द्वितीय भाव के लॉर्ड के कारण आ रही है तो अगर वो कमज़ोर हैं तो आप उनका रत्न धारण करके उनको पावर दे सकते हैं। अगर वो मारक हैं या नीच के हो गए हैं तो फिर आपको उनकी शांति पूजा करानी चाहिए। आप उनके मंत्रों का जाप कर सकते हो या उनसे जुड़ी हुई सामग्री का दान कर सकते हो। अगर ये परेशानी छठे भाव के स्वामी के कारण आ रही है तो अगर वो छठे भाव के स्वामी जो हैं आप उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, आप उनकी शांति पूजा करवा सकते हैं या उनसे जुड़ी हुई सामग्री का भी दान पुण्य कर सकते हैं। तो इससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। लेकिन ये सब करने के बाद भी अगर आपको रिलीफ नहीं मिल रहा तो मैं एक बार फिर से कहूँगा कि आप हमारे दिए गए नंबर पे बात करके कंसल्टेशन बुक कीजिए और एक एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए, क्योंकि धन आज के डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास धन है तो आप सारी खुशियाँ सुख सुविधा सब हासिल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, दोस्तों एवं रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।